जय हिंद दोस्तों, साइंस से संबंधित कुछ सुपरहिट प्रश्न को देखेंगे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, लिखते भी चलिएगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वन लाइनर फॉर्मेट में होगा लेकिन इसके साथ जितना भी रिलेट करके बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सब कुछ लिखते चलिएगा और सब कुछ समझते भी चलिएगा। बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है, बस पूरा देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में पूछा गया है तो ही यहाँ रखा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। हम कोशिश करेंगे कि आपको यही सब कुछ याद भी करवा दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन पिगमेंट के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन पिगमेंट के कारण होता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कुछ और को देख लेते हैं कि रंग के आधार पर जो किस पिगमेंट के कारण होता है उसको देख लेते हैं। जैसे टमाटर है, ठीक है, टमाटर जो है वो किस पिगमेंट के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। लाल जो रंग का टमाटर होता है तो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो याद रखिएगा लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण ये कैसा होता है, तो ये लाल रंग का होता है टमाटर। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे गाजर, ठीक है, गाजर, तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है, ठीक है, नारंगी रंग जो गाजर का होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, तो याद रखिएगा ये जो पिगमेंट होता है कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण इसका रंग कैसा होता है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण इसका रंग नारंगी होता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करेले का कड़वापन, करेले का कड़वापन, ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, किस पिगमेंट के कारण होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे मेमोडिकोसाइड, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है। तो मेमोडिकोसाइड के कारण करेले का कड़वापन होता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से मिर्ची का भी पूछेगा आपका, मिर्ची का लाल रंग, ठीक है, लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, तो मिर्ची में जो लाल रंग होता है ना वो होता है किसके कारण, तो कैप्सेथिन, ठीक है, कैप्सेथिन पिगमेंट के कारण ये लाल रंग का मिर्ची होता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिर्ची का ही, ठीक है, मिर्ची का तीखापन, ठीक है, मिर्ची का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन के कारण होता है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा खीरे का कड़वापन, ठीक है, कड़वापन, तो ये खीरे का कड़वापन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो कुकर बिटेसिन के कारण, बिटेसिन, ठीक है, कुकर बिटेसिन के कारण होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि झारखंड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जेपीएससी में भी पूछा गया है, तो यहाँ भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए रेड से लिख देते हैं इसमें। दूध, ठीक है, दूध का सफ़ेद रंग, ठीक है, ये दूध का जो सफ़ेद रंग होता है ना किस पिगमेंट के कारण होता है, तो केसिन। ये पूछा है क्वेश्चन, जेपीएससी पूछा था 6 में। दूध का सफ़ेद रंग जो होता है ना वो केसिन पिगमेंट के कारण होता है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए पपीता का जो पीला रंग होता है किस पिगमेंट के कारण होता है, तो याद रखिएगा केरिकाजेंथिन, ठीक है, केरिकाजेंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था, जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया था 1735 ईस्वी में। देखा जाए तो एक पुस्तक इन्होंने लिखा था सिस्टेमा, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है, सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा, तो ये पुस्तक जो है कैरोलस लिनियस ने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4000 जीवों के बारे में यहाँ लिख कर बताया था, इसका वर्गीकरण के बारे में यहाँ पे बताया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉडर्न, ठीक है, टैक्सोनॉमी,
ये कहा जाता है किनको, तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे बात आया बायोलॉजी से, तो बायोलॉजी का कुछ और महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। जैसे जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और अरस्तु किसके गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, डॉक्टर लोग कसम खाता है, ठीक है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है। इसी तरह से अगर आपको पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो याद रखना है थियोफ्रास्टिस, ठीक है, थियोफ्रास्टिस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। न्यूटन को क्या कहा जाता है, तो ये फिजिक्स के पिता हैं, तो इनको याद रखेंगे। और रसायन विज्ञान, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा रसायन विज्ञान। क्या रहेगा, रसायन विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो लेवोजियर को, ठीक है, लेवोजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। अब इससे कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात आया पर्यावरण से संबंधित, तो कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बात देख लेते हैं। जैसे भारत में पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो संरक्षण अधिनियम है, संरक्षण अधिनियम कब आया था, अधिनियम, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अधिनियम कब आया था, तो 1986 ईस्वी में ये अधिनियम आया था। तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में आया था। जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैव विविधता अधिनियम ये कब का है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा 2002 का है। जैव विविधता अधिनियम कब का है, 2002 का है। तो इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 22 मई को। 22 मई को पर्यावरण से संबंधित इंपॉर्टेंट डे है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये भी दिमाग में रखना है, 22 अप्रैल। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जल दिवस। तो जल दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका, देखा जाए तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाते हैं, आप लोग बताएंगे। 5 जून को हम क्या मनाते हैं, आप लोग बताइएगा। तो ये जितना भी हम यहाँ पे बात किए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अंगूर और बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर और बेकिंग पाउडर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ अम्ल को देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एसिड को कुछ देख लेते हैं, जो सीधा तर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। ये फॉर्मिक जो अम्ल है वो क्या इंपॉर्टेंट रखता है, उसको देख लेते हैं। जैसे ये जो है मधुमक्खी देखे होंगे, तो मधुमक्खी साथ में देखा जाए तो एक चींटी होता है, तो चींटी में भी आपको देखने को मिलेगा। मधुमक्खी में और चींटी में ये पाया जाता है कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। बहुत जोर का जलन होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एसिटिक अम्ल। अब ये जो एसिटिक अम्ल होता है वो किस में होता है, तो फलों के रसों में ये देखने को मिलेगा। फलों के रसों में
एसिटिक अम्ल देखने को मिलेगा। और उसके बाद सिरका में भी होता है, ठीक है। सिरका में जो होता है वो 4 से 8% तक होता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद थर्ड में देखेंगे तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो होता है इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है इसलिए क्योंकि लैक्टिक अम्ल अगर शरीर में जमता है ना तो वहाँ पे देखा जाता है तो मांसपेशियों में थोड़ा सा दर्द होता है यहाँ पे। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ये दर्द होता है मांसपेशियों में। यह दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लैक्टिक अम्ल जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में क्या होता है? तो जलन होता है, थोड़ा सा दर्द होता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे देखा जाए तो आगे देखते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा ये साइट्रिक अम्ल, ठीक है। साइट्रिक अम्ल जो है वो खट्टा आपका जितना भी फल होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, खट्टे फलों में देखने को मिलेगा साइट्रिक अम्ल। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। अब ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ये सॉरेल के वृक्ष से प्राप्त होता है। सॉरेल का वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है यहाँ पे। और ये देखेंगे तो इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उपयोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे। तो ये फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। और उसके बाद देखा जाए तो स्याही का जो धब्बा होता है, स्याही के धब्बे को मिटाने में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बेंजोइक, यहाँ लिख देते हैं ये बेंजोइक अम्ल जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो बेंजोइक अम्ल है ना वो सीधा तौर पर देखा जाए तो घास, पत्ते और मूत्र में ये देखने को मिलेगा बेंजोइक अम्ल। और पूरा तरीका से देखा जाए तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दवा बनाने में, ठीक है, दवा बनाने में। उसके बाद फल के रस को सुरक्षित रखने में, फूड प्रोसेसिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। तो ये जितना भी बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। आज थोड़ा सा मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है, बोल अच्छे से नहीं पा रहे हैं, थोड़ा तबीयत एक प्रकार से ख़राब हमको लग रहा है, ठीक है। फिटनेस थोड़ा फील नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा ही क्लास छोटा रहेगा, मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे से हम थोड़ा क्लास को बड़ा कर देंगे। इसीलिए हम PDF पूरी तरीक़ा से डिजिटल ना बना करके लिख करके पढ़ा रहे हैं क्योंकि पूरा नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा हमको वीकनेस फील हो रहा है इसीलिए। और इसके बाद हम पूरा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग का लाइक ही जो है, और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते तो ये प्यार दिखता है जिसके कारण हम मोटिवेट होकर वीडियो बना पाते हैं। इतना थोड़ा सा तबीयत ख़राब वीकनेस टाइप का लग रहा है, उसके बाद भी हम ये किए कि नहीं कुछ ना कुछ जाना चाहिए, तो ये हम प्रयास किए हैं। बस थोड़ा आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपने जो दोस्तों तक थोड़ा शेयर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों तक, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।